2 करोड़ नहीं बल्कि उनके अकाउंट में 2,817 करोड़ रुपए आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा, मतलब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सोने का एक सिक्का बिक सकता है, इसकी नीलामी हो सकती है। और अब आइए हम बताते हैं कि आखिर इसका भारत से कनेक्शन क्या है। सिक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए है। आज का वायरल एक सीट कवर बेचने वाले शख्स का है जो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। तो ऐसा क्या था इस सिक्के में जो उसे अनमोल बना रहा है और क्या है इस सिक्के का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कॉइन इन्फॉर्मेशन में। अगर आपके पास सच में पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आज आपको पुराने नोट और सिक्के बेचने का बिल्कुल सही और भरोसेमंद तरीका बताऊंगा और साथ में मैं आपको कुछ असली बायर के संपर्क और WhatsApp नंबर भी वीडियो के अंदर दे दूंगा ताकि आप घर बैठे ही अपने नोट और सिक्के बेच सकें। सबसे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात साफ कर दूं। पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस या कोई प्रारंभिक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी ने आपसे पैसा मांगा तो समझ लीजिए वह फर्जी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और पैसों के लिए किसी पर भरोसा न करें। हमारी चैनल की नीति है कि हम आपके साथ केवल सच्ची और वेरीफाइड जानकारी साझा करेंगे, न कि किसी तरह के झूठे दावे। दोस्तों, YouTube पर बहुत से चैनल और लोग ऐसे हैं जो लोगों को बताते हैं कि हर कोई पुराने नोट और सिक्के लाखों में बिकेंगे। यह पूरी तरह गलत है। केवल वे नोट और सिक्के जिनमें दुर्लभता, रैरिटी, मिंट मार्क, एरर प्रिंटिंग, सीरियल नंबर की खासियत, फैंसी नंबर्स या कोई ऐतिहासिक महत्व हो, वही उच्च कीमत पर बिकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके नोट और सिक्के कितने रुपए में बिकेंगे। मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं और मैंने कई लोगों के पुराने नोट और सिक्के खरीदे हैं। मैंने कभी किसी से कोई फीस नहीं ली। मैं आपको सिर्फ सही रास्ता बताऊंगा जिसे अपनाकर आप भी अपने पुराने नोट और सिक्कों से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर कोई पुराने नोट और सिक्कों की वैल्यू अलग होती है और कीमत तभी मिलेगी जब वह पुराना सिक्का या फिर पुराना नोट रेयर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बैंक जैसे SBI या RBI सीधे दुर्लभ नोट और सिक्के खरीदने के लिए स्थापित नहीं है। RBI का काम चलन वाली मुद्रा का संचालन है। रेयर और कलेक्टिबल आइटम्स की खरीदारी न्यूमिज्मेटिक मार्केट, रजिस्टर्ड डीलर्स और एग्जीबिशंस में होती है। इसलिए अगर किसी ने कहा कि SBI सीधे रेयर नोट और सिक्के खरीद रही है तो वह दावा सत्यापित करना जरूरी है और हम वीडियो में ऐसे दावों को स्पष्ट करेंगे ताकि कोई भ्रम न रहे। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से अपना नोट और सिक्के बेचें। सबसे पहले पहचानें कि आपके पुराने नोट और सिक्के रेयर हैं या नहीं। इसकी इनिशियल पहचान आप खुद भी कर सकते हैं। पुराने नोट और सिक्का का ईयर, मिंट मार्क, सीरियल नंबर, प्रिंटिंग एरर और कंडीशन, अर्थात क्या कट छेद है, धब्बे हैं, अगल बगल की घिसावट कितनी है देखें। साफ फोटो लें, सामने और पीछे दोनों तरफ से, नजदीक से, ताकि मिंट मार्क और नंबर स्पष्ट दिखें। फोटो लेते समय रोशनी समान रखें। फोटो भेजने से पहले वाटरमार्क या प्राइवेट डिटेल्स ना दिखाएं, पर मिंट मार्क और सीरियल नंबर साफ दिखने चाहिए। फोटो और जानकारी भेजकर बायर से वेरीफाई कराएं। केवल रजिस्टर्ड डीलर्स, रिप्यूटेड न्यूमिज्मेटिक सोसाइटीज या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स से ही संपर्क करें। उनसे मिलने वाले डॉक्यूमेंट या ID और खरीदी रसीद की कॉपी जरूर लें। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान, एडवांस देने से बचें। बायर पेमेंट बैंक ट्रांसफर UPI से करें और पेमेंट मिलने के बाद ही पुराने नोट और सिक्के भेजें। अगर आप पुराने नोट और सिक्के एग्जीबिशन में ले जा रहे हैं तो वहां पर सुरक्षित और सार्वजनिक जगहों पर ही ट्रांजैक्शन करें। अगर आप पुराने नोट और सिक्के भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट इंश्योर्ड कुरियर का प्रयोग करें और ट्रैकिंग रखें। पार्सल में सही पैकेजिंग करें ताकि आइटम टूटे या खो न जाए। हमेशा एक लिखित खरीद बिक्री रसीद लें जिसमें पुराने नोट और सिक्कों का विवरण, अग्रीड प्राइस, दोनों पक्ष के नाम और पहचान का विवरण व हस्ताक्षर हों। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने फील्ड में देखे हैं। बहुत से सिक्के जिन पर मिंट मार्क दुर्लभ होता है
उनकी डिमांड तेज होती है। कुछ नोट जिनके सीरियल नंबर्स फैंसी होते हैं, जैसे ईपीटिंग डिजिट्स, लैडर, रेडार, उनकी कीमत बढ़ जाती है। गंदी हालत वाले नोट और सिक्के आमतौर पर कलेक्टर्स को कम आकर्षित करते हैं, इसलिए प्रिजर्वेशन यानी अच्छी तरह संजो कर रखना जरूरी है। दोस्तों, मैं वीडियो के बीच बीच में आपको कुछ असली और वेरीफाइड बायर के कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, पर उनसे संपर्क करने से पहले उनकी पहचान और रजिस्ट्रेशन जरूर वेरीफाई करें। मैं खुद भी अपनी टीम के साथ कई सिलेक्टेड बायर से जुड़ा हूं और जरूरत पड़ने पर मैं आपको उनकी ऑथेंटिसिटी बताऊंगा। लेकिन यह ध्यान रखें कि हम आपको किसी भी तरह का गलत आश्वासन नहीं देंगे। फाइनल फैसला और सौदा हमेशा बायर और सेलर के समझौते से होता है। एक छोटी सी चेतावनी, बाजार में स्कैम बहुत हैं। कुछ लोग गाड़ी, सोना या बड़े इनाम का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। ऐसे ऑफर जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे सावधान रहें। कभी भी अपफ्रंट पैसे न भेजें और न ही अपनी पहचान की संवेदनशील कॉपी किसी अनजान व्यक्ति को दें। अंत में दोस्तों, यदि आपके पास कोई नोट या सिक्का है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी इनिशियल जांच कर दूं, तो वीडियो में बताए गए तरीके से उसकी साफ फोटो भेजिए। मैं आपको बताऊंगा कि वह रेयर है या सामान्य, और आपको सुझाऊंगा कि उसे एग्जीबिशन में ले जाना चाहिए या किसी रजिस्टर्ड डीलर को दिखाना चाहिए। वीडियो के बीच में मैं अपने और कुछ वेरीफाइड बायर्स के व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, पर उससे पहले आप खुद उनकी पहचान वेरीफाई कर लेना। तो दोस्तों, यह था पूरा प्रोसेस। ध्यान से देखें और फॉलो करें, वीडियो को स्किप ना करें। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के बताऊंगा जो अगर आप लोगों के पास में मिल जाते हैं तो आप लोग सच में लाखों रुपए कीमत ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास में ऐसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, तो सबसे पहले आप इसे हमारे को बेचकर 1,53,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। यह सिक्का 3 भागों में डिवाइड हुआ है। सबसे ऊपर भारत इंडिया इसके ऊपर लिखा आपको नजर आ रहा है। बीच में एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक बड़ा रुपए भी लिखा हुआ है। नीचे सबसे नीचे छंद दर्शाया गया है जो कि 2005 में ये सिक्का जारी हुआ था, और इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में सेम टू सेम इसी प्रकार के धातु का कॉइन पड़ा है 1 रुपए का, अगर आप लोग इसके बैक साइड से देखेंगे तो एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में सेम टू सेम ऐसा क्रॉस के चिन्ह वाला कोई भी कॉइन पड़ा है 1 रुपए का, तो आप लोग ऐसे कॉइन को बेचकर सच में 1,53,000 रुपए कमा पाएंगे। आज इस वीडियो में ऐसे कॉइन बेचने के पूरे सही तरीके बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग ऐसे कॉइन सेल कर सकते हैं, पेपर्स नोट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में इसी तरह की 10 रुपए की पुरानी भारतीय नोट पड़ी है जिसके सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 10 रुपए लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। ये ऐसी नोट आप लोगों के पास में है तो सबसे पहले आपको इस नोट की फोटो मैं जो आगे नंबर दे रहा हूँ उस पर सेंड करना है। लेकिन भाइयों याद रखना, इसकी सीरियल सुपर पेन से सीरियल की होनी चाहिए, यानी कि 6 डिजिट सेम होना चाहिए। इसमें आप लोग देखेंगे तो 6 बार 7 आ रहा है। अगर आप लोगों के पास में ऐसी नोट पड़ी है तो आप लोग सच में 1,23,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। ऐसी सेम टू सेम नोट होनी चाहिए सुपर पेन से सीरियल वाली, तभी आप लोगों को इतनी कीमत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 2 रुपए का ऐसा कॉइन पड़ा है जिसके सबसे ऊपर प्लेटिनम जुबली लिखा हुआ है, बीच में एक उड़ती हुई फ्लाइट का तस्वीर बनी हुई है, भारतीय वायुसेना एक तरफ लिखा गया है और दूसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम इसी धातु का कॉइन पड़ा है, अगर आप लोग इसके बैक साइड से देखेंगे तो सबसे ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है, 2 रुपए लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे रुपए लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास में सिल्वर कलर का ऐसा कॉइन पड़ा है तो आप लोग इसे बेच करके
सच में 1,23,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में ऐसा कॉइन है तो आप लोग इसे बेचने के लिए हमारे वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में भारतीय पुरानी 100 रुपए की ऐसी नोट पड़ी है तो आप लोग इसे बेचकर सच में 1,45,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। इसके सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बड़ा 100 रुपए भी लिखा आपको नजर आ रहा है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ईश्वर लिखा हुआ है। लेकिन ये इसमें कोई मुख्य बात नहीं है। अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सुपर फैंसी सीरियल है, यानी कि 6 डिजिट सेम है और 6 बार 111 आ रहा है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम 100 रुपए का पुराना नोट मिल जाता है तो आप लोग इसे सच में बेच सकते हैं, बेच करके बहुत ही अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास में ऐसा रुपए का 10वां भाग नए पैसे वाला कॉइन पड़ा है तो भी आप लोग इसे बेचकर 1,20,320 रुपए कीमत ले सकते हैं। सबसे पहले ये 1962 में जारी किया गया कॉइन होना चाहिए और इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। इसके बैक साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है, बीच में एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। ऐसा सेम टू सेम कॉइन अगर आप लोगों के पास में है तो आप आज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ऐसे कॉइन आसानी से सेल कर सकते हैं। या फिर मैंने वीडियो में जो 2 बायर के नंबर दे दिए हैं और 1 बायर के नंबर आपको आगे अभी देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 10 पैसे का ऐसा कॉइन पड़ा है तो भी आप लोग इसे बेचकर 1,20,320 रुपए कमा सकते हैं। इसके ऊपर सबके लिए अनाज और मकान लिखा हुआ है, मकान की तस्वीर बनी हुई है, अनाज की तस्वीर बनी हुई है। 1978 में ये कॉइन जारी किया गया था और इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। इसके बैक साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो बीच में अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है, दोनों तरफ पैसे लिखा हुआ है और इसके ऊपर 2 स्टार भी बने हुए। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम कॉइन होना चाहिए तो आप लोग इसे बेचकर 1,20,320 रुपए कीमत प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ऐसा 10 पैसे का कॉइन पड़ा है तो भी आप लोग इसे बेचकर 1,10,120 रुपए कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर विश्व खाद्य दिवस लिखा हुआ है और अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिक्का 1982 में जारी किया गया था, नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। इसके बैक साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम कॉइन पड़ा है तो आप लोग इसे बेच करके सच में बहुत अच्छी कीमत ले सकते हैं। अब अगर वीडियो में बताया गया कोई भी नोट या फिर कोई भी कॉइन अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग आसानी से सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए हमारी इस वीडियो में आपको जो जानकारी होती है वह जानकारी बताई गई है। पुराने नोट और सिक्के कैसे और कहां बेचने, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।